सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। ठगा जा रहा है समस्त नारी जाति को। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का ट्रेंड पता नहीं क्या कर रहा है। आज की कन्याएं पूरी तरह से उच्छृंखल, नियंत्रण विहीन और अशोभन कार्यों में जुट गई हैं। यह बात कही आचार्य श्री शिष्य जैन मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज ने भोपाल में संपन्न विशाल महिला धर्म सभा में। मुनि श्री का उद्बोधन सुनकर होंगे दंग और रह जाएंगे भौचक्के। लीजिए सुनिए। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम आगम के पथ पर चलने वाले ऐसे दिगंबर जैन मुनिराज, आरिका माता जी व अन्य त्यागी व्रतियों के विश्राम एवं आहार की पूर्ण व्यवस्था कर रहा है, जो अत्यंत वृद्ध अवस्था में है या रोग ग्रस्त है। आप भी इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और पुण्य के भागीदार बने। एक दिन के चौके की राशि मात्र 2100 रूपए। 10 साल की पात्रता, जिसमें आपके नाम से साल में 2 बार चौका लगेगा, जिसकी राशि मात्र 11,000 रूपए है। आजीवन साल में 2 बार आपके नाम से चौका लगेगा तथा आपका नाम शिलापट पर लिखा जाएगा। राशि मात्र 25,000 रूपए है। 1 माह की पूजन राशि मात्र 3100 रूपए। दान जमा करने हेतु खाता विवरण भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच, लखनऊ। खाता संख्या 0645010029,154। IFSC कोड BARBO LUCKNO। संपर्क सूत्र 9452017984 700778395। आज भी पुरुषों की तुलना में व्रत उपवास करके साधना रत रहने वालों में पुरुषों की तुलना में नारियों की संख्या ज्यादा है ना। हो सकता है आज इस सभा में भी कोई उपवासी माँ बैठी हो, बहन बैठी हो, बेटी बैठी हो। ये क्या है? साधना के प्रति तुम्हारे सहज झुकाव का उत्कृष्ट उदाहरण है। ओम। थोड़ा सा आपकी बात कर रहा हूं। साधना का उत्कृष्ट उदाहरण है, लेकिन आज के संदर्भ में जब हम विचार करते हैं तो हमें कई बातें ऐसी दिखती है जिस पर हमें बहुत गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। धर्म सभाओं में जब नारी जाति की आलोचना की जाती है, स्वाभाविक है सबको चुभती है। अगर उनकी सराहना की जाती है, आप सब प्रमुदित होते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं आज न तो आलोचना हो या न सराहना। मैं आपके बीच न तो आपकी आलोचना के लिए आया हूं और न ही आपकी सराहना के लिए। मैं यहां उपस्थित हूं केवल सही दिशा दर्शन देने के लिए। आज यहां बैठी सभी मां बहनों को, बेटियों को थम करके विचार करने की जरूरत है। मैं क्या हूं और मुझे क्या होना चाहिए। नारी जाति का जो गौरव और गरिमा है, क्या मैं आज उसे सुरक्षित रख पा रही हूं या वो कहीं खंडित हो रही है? यदि कहीं से खंडित हो रही है तो हमें उस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। आज एक अभियान चल पड़ा है, नारी सशक्तिकरण। क्या है? नारी
सशक्तिकरण अच्छी बात है, नारी सशक्त हो इसमें कोई बुराई नहीं, होना चाहिए, हमें उससे कोई तकलीफ नहीं है। नारी समर्थ बने, नारी सशक्त बने, लेकिन सशक्तिकरण के नाम पर होने वाले भटकाव के प्रति हमारा ध्यान जाना चाहिए। आज कहने को सशक्तिकरण की बातें हैं, पर आप देख रहे हैं किस कदर भटकाव हो रहा है। आपने कभी विचार किया सशक्तिकरण के नाम पर क्या भटकाव है? नारी का समर्थ होना यानी उसके नार्योचित गुणों और कर्तव्यों में और निखार आना, उसके हृदय में जो सहज ममता, धृति, क्षमा, सहनशीलता, करुणा जैसे उदात्त गुण हैं उनका विकास होना, इस त्रैन गुणों से उसका मंडित होना। सच्चे अर्थों में नारी के सशक्त होने का अर्थ तो यही है। यदि साधारण शब्दों में मैं कहूं तो नारीत्व की पुष्टि ही नारी का सशक्तिकरण है। लेकिन आज सशक्तिकरण के नाम पर समाज की समग्र नारी जाति को ठगा जा रहा है और उसका सर्वस्व लूटा जा रहा है। उसे पता नहीं चल रहा है कि वो कहां ठगी जा रही है, कहां वंचित हो रही है, कहां पीछे जा रही है। नारी का पढ़ लिख करके आगे बढ़ना, अपने पैरों पर खड़ा होना कतई बुरा नहीं है, लेकिन सशक्तिकरण के नाम पर अपने आप को पुरुष बनाने की होड़ में लग जाना कतई अच्छा नहीं है। आप किसको मानते हैं सशक्तिकरण? पुरुषों के समान वाणी में कठोरता लाना, पहनाव में उन्मुक्तता रखना और व्यवहार में तीखापन लाना, यही है आपका सशक्तिकरण क्या? ये क्या है? इसका कुपरिणाम क्या है? तुम्हारे अंदर जो प्राकृतिक गुण है वो खंडित हो रहे हैं और जो नहीं है वो प्रकट हो रहे हैं, वो हो नहीं सकते। हमेशा एक बात ध्यान रखना, हमारी श्रेष्ठता किसी की नकल करने से नहीं, खुद की प्रगति करने से बढ़ेगी। आप लोग पुरुष होना क्यों चाहती? पुरुषों की बराबरी क्यों चाहती? पुरुषों जैसा जीवन क्यों चाहती? क्यों? क्या अपने आप में कहीं कमी हो? कहा जाता है या देवी सर्व देहेषु शक्ति रूपेण तिष्ठति, ऐसा कहते हैं ना, व्यवस्थिता। आप नारी शक्ति को तो एक अलग शक्ति के रूप में, प्रचंड शक्ति के रूप में यदि मान्य किया गया है, वो अपने आप में पर्याप्त है। मुझे लगता है कि आज पश्चिमी सोच के हावी होने के कारण आप लोगों के मन में अपने अंदर कहीं न कहीं हीनता का भाव है। मैं स्त्री हूं इसलिए पीछे, जबकि सच्चाई ये है कि पुरुषों को आगे बढ़ाने का काम हमेशा स्त्रियों ने किया है। कालिदास को महाकवि कालिदास सरस्वती ने बनाया और तुलसीदास को गोस्वामी तुलसीदास रत्नावली ने बनाया। नारी कम कहाँ है? नारी कहीं से कम नहीं, वो तो नारायण की जननी है। ये श्रेय तुम्हारे लिए प्राप्त हुआ है, उसे तो पहचानो। तुम्हें पुरुष बनने की जरूरत क्या है? नकल करने की जरूरत क्या है? अपनी मौलिकता को पहचानो, अपने मौलिक स्वरूप को आत्मसात करके चलो, जिससे जीवन बेहतर बन सके।
शील, संयम, मर्यादा और सदाचार में ही नारीत्व की सुरक्षा है। पढ़ाई लिखाई करना बुरा नहीं, आत्मनिर्भर होना कोई बुरा नहीं, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना भी समय के अनुसार स्वीकार्य हो सकता है, लेकिन इस आत्मनिर्भरता के नाम पर मर्यादाहीन आजादी कतई स्वीकार करने योग्य नहीं होनी चाहिए। विडंबना है कि आधुनिकता के नाम पर आज यही सब कुछ होने जा रहा है, हो रहा है। मेरा आप सभी से यही कहना है कि इसके प्रति गंभीर बने। आज की सभा में एक प्रण ले कि मेरा जो असली स्वरूप है सेवा और साधना का, मैं उसे अपने जीवन के अंतिम सांस तक जीवंत रखूंगी। वर्तमान युग में बहुत कुछ बदलाव भी आया है और बहुत कुछ भटकाव भी आया है। बदलाव क्या आया है और भटकाव कहाँ है, थोड़ी सी उसकी चर्चा करेंगे। हमारे शास्त्रों में एक नारी के 5 रूप बताए। नारी के 5 रूप, पहला कन्या का रूप, दूसरा पत्नी का रूप, तीसरा जननी या माँ का रूप, चौथा भार्या का रूप और 5वां कुटुंबनी का रूप। कन्या से लेकर कुटुंबनी तक नारी के 5 रूप रहे और नारी जाति ने सदैव 5 रूपों में खरा उतरकर हमारी समाज और संस्कृति का गौरव बढ़ाया है, उसे गरिमा मंडित किया। 5 रूपों में सबसे पहला रूप है कन्या का रूप। कन्या को मंगल बोला जाता है। ये सौभाग्य कन्याओं को मिला है, लड़कों को नहीं मिला। बोलो, मंगल में सचित्त मंगल के रूप में कन्या को परिगणित किया, लड़कों को नहीं। आज भी कुछ परंपराओं में कन्या भोज की परिपाटी है, कहीं पुत्र भोज नहीं होता। सोचो ये क्यों? कन्या के लिए एक दूसरा शब्द है दुहिता। जो दो परिवार का हित साधती है वह है दुहिता, वो है कन्या, जो अपने पिता के घर का भी और अपने पति के घर का भी कन्या को देहरी पर रखे गए दीप की तरह माना गया है, जो बाहर भी उजाला देती है और भीतर भी प्रकाश फैलाती है। ये है कन्या। उस कन्या को संस्कार और मर्यादा से युक्त होना चाहिए। ज्ञान विज्ञान में कुशलता के साथ संस्कारों और मर्यादाओं से बंधा होना चाहिए। हमारे यहां चाहे पुत्र हो या कन्या, सभी को कला और गुणों में निपुण होने की बात की गई। और यदि हम अपने सांस्कृतिक इतिहास को पलटकर देखते हैं तो पाते हैं कि हमारे तीर्थंकर ऋषभदेव ने अपनी बेटियों को पहले पढ़ाया, बेटों को बाद में। बोलो, अक्षर और अंक विद्या किसको दिया? ब्राह्मी और सुंदरी को। हम तो मुग्ध हो गए प्रसंग पढ़कर कि भरत चक्रवर्ती को तो नृत्य और बाहुबली भरत को नृत्य विद्या और शस्त्र विद्या की बात की। क्यों? इस संदर्भ में आचार्य जिनसेन ने लिखा है, नारी च गुणवती धत्ते सृष्टे रग्रिमं पदम। गुणवान नारी अभ्युदयकारी, और उसके संस्कारों का बीजारोपण तब होता है जब वो कन्या होती है। कन्या एक कोमल कली की भांति होती है। यदि उसे सही संस्कारों से सिंचित किया जाए तो वो पूरे कुल का गौरव महिमा मंडित करती है और पूरे समाज का मान बढ़ाती है, संस्कृति की सेविका बनती है। कन्या के अंदर ये चीजें होनी चाहिए।
हमारे प्राचीन आदर्शों में एक से एक ऐसी कन्याओं के रूप मिलते हैं। वर्तमान में हम सूचना और टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं। हमारे पास ज़्यादा अच्छे साधन हैं और आज की कन्याएं पहले की अपेक्षा ज़्यादा पढ़ लिख गई है और आर्थिक रूप से भी बहुत अंशों में आत्मनिर्भर बन रही है। ये एक बदलाव है जो स्वागत योग्य है, लेकिन एक भटकाव भी देखने को मिलता है। वो ये है कि आज की कन्याएं पूरी तरह से उच्छृंखल, नियंत्रण विहीन और अशोभन कार्यों में जुट गई। शील, संयम और सदाचार की भावनाएं अब विलुप्त होने लगी है और ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का ट्रेंड पता नहीं क्या कर रहा है। ये विचार करने योग्य है। ये बहुत बड़ा भटकाव है। पहले हमारी कन्याएं संस्कारों से मंडित होती थी। आज की कन्या सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम में ट्रेंड कर रही है, चैट में मगन है ना। पहले कन्याएं मां के काम में हाथ बटाती थी। आज की बेटियों को मोबाइल से फुर्सत नहीं है। बोलो, है ना ये भटकाव? घर घर की कहानी है। यहां बैठी जितनी भी 40-45 को पार किए हुए बहनें हैं, वे सब ऐसी बहनें होंगी जिन्होंने अपने जीवन के प्रारंभिक दौर में ही सेवा और संस्कार से अपने आप को मंडित किया होगा। अपने छोटे भाइयों या परिवार के बड़े सदस्यों की सेवा उनने बचपन में की होगी और 5वीं 6वीं क्लास से माँ के साथ की रसोई में जाकर खाना बनाने में या घर का काम निपटाने में हाथ बटाती होगी, है ना? बोलो, मैं गलत कह रहा हूँ? सब 45-50 साल की उम्र वाली जो पीढ़ी है उसके अंदर संस्कार होंगे। लेकिन आज की कन्याएं रोटी बनाना तक नहीं जानती। कहां से सेवा का भाव आएगा और कहां से संस्कार आएंगे? पहले संस्कार की बात थी, अब संस्कार की जगह स्क्रीन ने ले ली। ये एक बहुत बड़ा भटकाव है। क्या है ये भटकाव? एक बेटी गुरु के पास पहुंची। गुरु ने पूछा, क्या करती हो? बोले, पढ़ाई करती। बोले, पढ़ाई के बाद क्या करती हो? बोले, कुछ नहीं, आजकल हम सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं और रील्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये सब चीजें क्या है जो हमें दूसरों से तो कनेक्ट कर रहा है और खुद से तोड़ रहा है, अपनों से दूर कर रहा है। ये आखिर हमें कहां ले जाएगा? इसकी तरफ हमें ध्यान देना नितांत आवश्यक है। दूसरा है पत्नी। पत्नी का रूप बड़ा उत्कृष्ट रूप रहा है। पत्नी वह जो अपने पति के पराये ना बनकर अपनी सेवा और सद्भावना से उसे उसके हर कार्य में सहयोगिनी और सहगामिनी बनती, सहचरी बनकर के जीती और उसके दुख की घड़ी में भी उसे सही रास्ता बताती, सही मार्ग दिखाती और एक तरह से हर कदम से कदम मिला करके चलती थी। आजकल समय बदल गया, अब उसका स्थान क्या हो गया? हम क्यों झुके? एक बेटी गुरु के पास पहुंची। गुरु ने पूछा, क्या करती हो? बोले, पढ़ाई करती। बोले, पढ़ाई के बाद क्या करती हो? बोले, कुछ नहीं, आजकल हम सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं और रील्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये सब चीजें क्या है जो हमें दूसरों से तो कनेक्ट कर रहा है और
खुद से तोड़ रहा है, अपनों से दूर कर रहा है, ये आखिर हमें कहां ले जाएगा, इसकी तरफ हमें ध्यान देना नितांत आवश्यक है। दूसरा है पत्नी। पत्नी का रूप बड़ा उत्कृष्ट रूप रहा। पत्नी वह जो अपने पति के पराये ना बनकर अपनी सेवा और सद्भावना से उसे उसके हर कार्य में सहयोगिनी और सहगामिनी बनती, सहचरी बन करके जीती, और उसके दुख की घड़ी में भी उसे सही रास्ता बताती, सही मार्ग दिखाती, और एक तरह से हर कदम से कदम मिला करके चलती थी। आजकल समय बदल गया, अब उसका स्थान क्या हो गया? हम क्यों झुके? पहले कर्तव्य की बात आती थी, अब उसका स्थान अधिकार ने ले लिया। कर्तव्य में सेवा थी, अधिकार में अहंकार आ गया, जो घर परिवार को लील रहा है। इसका ये कुपरिणाम है कि आए दिन कौन वो राजा रघुवंशी जैसी दुर्घटनाएं, ये खौफनाक घटनाएं घटती है ना। क्या नाम था, घटना घटी नहीं इंदौर वाली जो शिलोंग में हुई थी, कौन सी घटना, नाम क्या था उनका? राजा रघुवंशी, और उस महिला का नाम क्या था? सोनम। अखबार में पढ़ता नहीं, आप लोगों से सुन के बता रहा हूं। ये घटनाएं आए दिन क्यों हो रही है? संस्कारों की कमी के कारण। पत्नी जो सहचरी होनी चाहिए, अब वो प्रतियोगी बन गई है। ये भटकाव है। आज की गृहणियां, आज की पत्नियां पढ़ लिख गई, कामकाजी बन गई, घर के अलावा बाहर का काम भी करने में समर्थ हो गई। ये एक बदलाव है जो स्वागत योग्य है। लेकिन दूसरी तरफ का जो भटकाव है, जिसके कारण आए दिन तलाक और आत्महत्या जैसी घटनाएं प्रकाश में आती है, वो पूरी समाज के लिए बहुत गंभीरता से विचारणीय है। बहनों, मेरी बात सुन रहे हैं आप लोग? थोड़ी सी शांति रख लो। हमने सुना, एक ने पूछा कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो एक ने कहा 3 महिलाएं एक कमरे में 3 घंटे तक बंद थी और तीनों की तीनों मौन थी। समझ गए ना? तो कम से कम शांति रखे, और जो विषय मैं आप सबके लिए दे रहा हूं, इसे गंभीरता से समझने की कोशिश करें। ये कार्यक्रम नहीं, क्रांति है, जो पूरे समाज में बदलाव का संदेश दे सकती है। आज इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। बदलाव तो स्वीकार है, पर भटकाव कभी स्वीकार नहीं होना चाहिए। दुर्भाग्य है कि आज बदलाव का स्थान भटकाव ने ले लिया। तीसरा स्थान है जननी। जननी यानी मां, जो अपने संतान का समग्र जीवन गढ़ती। पहले मां अपने बच्चे के खातिर अपने सर्व सुखों का त्याग करती थी, और अपने मातृत्व से संतान को सींच कर उसका भावी जीवन सुनिश्चित करती थी। आज माँओं में परिवर्तन आया है। आज की माँ पढ़ लिख कर आगे बढ़ गई, और आगे बढ़ने से बहुत अच्छे काम भी कर रही है। नौकरी पेशा है, कामकाजी है, ये अच्छी बात है। ये बदलाव है। पहले की अपेक्षा सुशिक्षित होना स्वागत योग्य बात है। लेकिन एक भटकाव दिखता है, वो ये है कि आज की माताओं को अपने ही बच्चों के लिए समय नहीं है। उनके बच्चे
अब मोबाइल से पलने लगे। गलत बोल रहा हूं मैं? हाँ, दूध पीते बच्चे को मोबाइल पकड़ा दो, है ना। माँ बाप का शेड्यूल इतना बिजी है कि बच्चों को कहीं ना कहीं लगा देते। एक ने बच्चे को मोबाइल पकड़ा दिया, बोले महाराज जी वो बिजी हो जाए इसलिए मोबाइल पकड़ा दिया। हमने बच्चे को इतना बिजी क्यों करते हैं? बोले महाराज बच्चे बिजी होते तो हम लोग इजी हो जाते। बच्चे बिजी तो हम इजी। ये भटकाव, इससे बहुत सारी चीजें हाथ से निकल करके जा रही है, चीजें खो रही है। इस पर हमें ध्यान देना है। इसके बाद ये एक मां है, मां का मातृत्व दिखना चाहिए। बच्चों को केवल बच्चों का भरण पोषण ही नहीं, बच्चों पर संस्कारारोपण भी होना चाहिए। और यह केवल एक मां कर सकती है और कोई नहीं। और वही मां कर सकती है जिसके पास अपने बच्चों के लिए समय हो, स्नेह हो, सद्भाव हो। ये बदलाव चाहिए। लेकिन जैसा मैंने कहा, मां जो मातृत्व की मूर्ति थी, अब वो मैनेजमेंट में उलझ गई। मां बदलकर मैनेजमेंट से जुड़ गई। ये बदलाव, ये भटकाव है। एक स्त्री का चौथा रूप है भार्या। भार्या बहुत उत्तम रूप है। भार्या का मतलब है जो पूरे परिवार का भरण पोषण करते हुए परिवार को धर्म पथ में लगाए रखे, जिसके कारण घर परिवार में सारी धार्मिक क्रियाएं संचालित होते रहे, दान धर्म का काम होता रहे, व्रत उपवास होता रहे, त्यागी तपस्वियों साधु सन्यासियों का सत्कार होता रहे। वो भार्या थी। आज के समय में हमारी भार्याएं, बदलाव आया। आज हमारी समाज की महिलाएं बड़े बड़े एनजीओ चलाने में समर्थ हो गई, बड़े बड़े संगठनों का संचालन कर रही है। ये बहुत अच्छी बात है, उनकी उपलब्धि है। ये बदलाव स्वागत के योग्य है। पर एक बहुत बड़ा भटकाव है, एक बहुत बड़ा भटकाव है कि आज की महिलाएं हमारे धर्म के कार्यों को गौण करना शुरू कर दी। अब तो दूसरों का भरण पोषण जाने दो, अब तो आपका खाना भी फूड ऐप पे आने लगा है। बोलो, है ना। पूरी तरह लाइफ स्टाइल में बदलाव है, डिजिटल होते जा रही है। जो गंभीर है, विचारणीय है, चुनौतीपूर्ण है। हमें इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। अंतिम रूप है कुटुंबनी। हमारे देश में एक स्त्री को कुटुंबनी की संज्ञा दी, यानी घर की प्रमुखा। पूरे संयुक्त परिवार, विशाल परिवार, पूरा परिवार नहीं, कुटुंब की बागडोर घर की प्रमुखा के हाथ में होती थी। आज तो कुटुंब भी खत्म हो गए। अब तो परिवार खत्म, संयुक्त परिवार खत्म, एकल परिवार की अवधारणा बढ़ गई। अब परिवार की बात करें तो मैं, मेरा पति और मेरे बच्चे, इसके अलावा और कोई मतलब नहीं। सास ससुर को कहते हैं पति के माता पिता हैं। ये अवधारणा हमारे जो प्रेम, परस्परता, सहअस्तित्व, बंधुत्व जैसे उदात्त जीवन मूल्य हैं, उनको खंडित करने लगी है। इसे वापस जगाना चाहिए। उनके अंदर ये मेरा और तेरा का जो भाव आने लगा है, अब तो पति पत्नी में भी ये मेरा तेरा हो गया। सबके अपने पर्सनल अकाउंट होने लगे।
और एक दूसरे के प्रति छिपाव आना शुरू हो गया है। यही भटकाव का कारण है। ये भटकाव हमारे घर, परिवार, समाज सबको तहस नहस कर रहा है। ये एक छोटा सा संकल्प है। कुल 5 संकल्प आपको लेना है और ये 5 संकल्प, जिनको ये संकल्प पत्र नहीं मिला उन्हें उपलब्ध करा दिया जाए और ये घर ले जाके रखें अपने नाम के साथ कि आज हमने चातुर्मास के क्रम में महिला धर्म सभा में ये संकल्प लिया। एक ऐसा संकल्प जो मेरे घर परिवार में धर्म की ज्योत जलाने वाला। पहली बात, मैं प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट धर्म के लिए निकालूंगी। दिक्कत है? बोलिए, उससे ज़्यादा आप लोग निकालती हैं। मैं प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट धर्म के लिए निकालूंगी। मैं घर में धर्म का वातावरण बनाऊंगी और परिजनों को प्रेरित करूंगी। बोलिए, मैं घर में धर्म का वातावरण बनाऊंगी और परिजनों को प्रेरित करूंगी। मैं भावना योग के चारों चरणों प्रार्थना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान व सामायिक का अभ्यास यथासंभव नियमित रूप से करूंगी। करेंगे आप? हाथ उठा दीजिए। बहुत सुंदर। मैं क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मोह, असंयम आदि को पहचान कर उन्हें कम करने का प्रयास करूंगी। खत्म तो नहीं होगा मुझे पता है, पर कम तो हो सकता है ना। और आपका 5वां, मैं हर दिन एक सद्भावना का विचार अपने मन में घटित करूंगी और कम से कम एक शुभ कार्य अवश्य करूंगी। ये भाव अपने मन में जगाइए जो जीवन के बदलाव का आधार बनेगा। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।